सबका ये 18वें दिन का 18 दिन की भगवत गीता में स्वागत है। पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगनाथा रघुनाथं दूतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चलिए, ये 18 दिन के इस जर्नी में हम लोग बढ़ते हैं। आज का प्रमुख विषय रहेगा। आज एक आपको पहला अध्याय पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे थोड़ा हम किस संस्था से जुड़े हुए हैं, उस संस्था के संस्थापक आचार्य कौन है, कुछ लेखक का परिचय देंगे। ठीक है, तो इस तरह करके आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जो आपको कोर्स लाया जा रहा है, ये किस संस्था के द्वारा लाया जा रहा है। इस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संगठन। तो ये भक्ति, ये इसके संस्थापक आचार्य कौन है, जिन्होंने ये पूरा ये जो ये संस्था है, ये संस्था का तो मूल आधार है वो ये भगवत गीता के उपदेशों में कार्य करता है। तो इसके संस्थापकाचार्य कौन है, स्वामी शिला प्रभुपाद। ठीक है, तो ये जो संस्था है, इसकी मूल जो आधार है, जो नींव है, वो भगवत गीता पे आधारित है, भगवत गीता के उपदेशों पे आधारित है। तो इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय क्यों है, राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका कारण एक ही है कि भगवान का जो उपदेश है, जो भगवान का ऑब्जेक्टिव है, जो वो संदेश देना चाहते हैं, किसी एक समुदाय एक समाज के लिए नहीं। ठीक है ना, तो ये पूरे संसार के लिए, विश्व के हर एक जीव के लिए। इसीलिए इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा गया। क्यों? क्योंकि भगवान हमें आगे बताएंगे कि भगवान ही सारे जीवों के पिता है, पितामह से जब तो माता धाता पितामह, भगवान ही सबके पिता है। तो अगर हमको सभी को ये पता चल जाता है कि हमारे पिता जो हैं वो एक हैं, तो हमें स्वतः ही, अगर हमारे बीच का भेद जो है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो यही मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संगठन का, कि जो हम आज अपने शरीर के माध्यम से जानते हैं कि मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं किसी और कंट्री को बिलोंग करता हूँ,
तो ये इस सब को एक जगह लाकर रखना है और सबको ये बताना है कि हम सबके पिता एक हैं। और ये इस्कॉन में आप जाकर के देख सकते हैं कि हमारे हर जगह के समुदाय के लोग सब मिल कर करके सारे भगवान की शिक्षाओं का उपदेश मानते हुए इस संस्था में बहुत सफलतापूर्वक इसको आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? तो इसके संस्थापकाचार्य के बारे में आगे हम जानेंगे। स्वामी श्रीला प्रभुपाद ये कौन है? तो स्वामी शिला प्रभुपाद का जन्म जो है वो 1896 में कलकत्ता में हुआ और वैष्णव परिवार से बिलोंग करते थे। काफी उनके जो पिता थे वो बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के भक्त थे। और 5 वर्ष के ही उम्र में, जो आप पहला चित्र देख रहे हैं, 5 वर्ष के ही उम्र में ही शुरू से ही जो इनका जो पारिवारिक का जो अपब्रिंगिंग था, जो पारिवारिक पालन पोषण था, वो भक्त के आसपास, भगवान की भक्ति के आसपास हुआ। तो 5 वर्ष के ही उम्र में ये देख सकते हैं कि अपने मित्रों के साथ वो रथ यात्रा निकालने लगे। जब ये जो उम्र रहता है, 5 वर्ष का जो उम्र रहता है, ये तो बच्चे लोग खेलना पसंद करते हैं, लेकिन शिव स्वामी प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वो अपने बच्चों के साथ मिलकर के 5 साल की उम्र में ही, जो पहला चित्र आप देख रहे हैं, वो रथ यात्रा उन्होंने निकाला। और वो रथ यात्रा 5 साल की उम्र में निकाला और 65 साल की उम्र में जब अमेरिका वो गए थे, तो भी उन्होंने वहां पे वही ऊर्जा के साथ, वही एनर्जी के साथ पूरे विश्व भर में रथ यात्रा निकाला। ठीक है, तो ये ऊर्जा उनका बरकरार था। ये ऊर्जा जो है, ये उनको भक्ति से, भगवान से जो भक्ति था, वो भगवान के उस भक्ति से, उस प्रेम से वो ऊर्जा आया। तो सारे महानगर में जब अमेरिका भी जब गए थे, तो सारे महानगर में 1965 के बाद बहुत धूमधाम से रथ यात्रा निकाला। फिर जो दूसरा चित्र देख रहे हैं, इनका ये सबसे पहली बार, हरे कृष्ण, सबसे पहली बार इनका 1922 में जो दूसरा चित्र देख रहे हैं, 1922 में इनके सबसे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, इनसे इनका पहली बार, इनका एक मित्र उनको उनके पास लेके गए थे। तो जब पहली बार इनसे मुलाकात हुआ स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ठाकुर से, तो बहुत उनसे प्रेरणा मिला, लेकिन बहुत वाद विवाद चलता था, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर भी थे उस समय। ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर भी थे। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनको बताते थे कि अभी आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलाना। लेकिन प्रभुपाद जी बताते थे कि अभी तो हमारा देश आजाद ही नहीं हुआ, तो हम लोगों को कैसे बताएंगे कि भगवान की भक्ति करो। लोगों की अभी प्राथमिकता जो है कुछ और है। तो अभी क्या प्राथमिकता है? प्रभुपाद जी सोचते थे अभी प्राथमिकता है कि आजाद करना पहला प्राथमिकता है। लेकिन स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बताए कि भगवान को, लोगों को भगवान से जोड़ना पहली प्राथमिकता है। तो वाद विवाद काफी चलता रहा और एक समय ऐसा आया कि प्रभुपाद जी अपने गुरु से बिल्कुल कन्विंस हो गए। उन्होंने बोला कि ये नेता राज्य आता रहेगा, बदलता रहेगा, लेकिन आज की जो सबसे प्राथमिकता ये है कि लोगों को भगवान से जोड़ना। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी दुख और तकलीफ आ रहा है, लोग एक दूसरे के पीछे एक दुश्मन बने हुए हैं, ईर्ष्या है, इसका मूल जो कारण है वो भगवान से विलह होना है, भगवान से दूर होने का कारण है। ठीक है, तो ये उनका पहला मुलाकात उनके गुरु से 1922 में हुआ। फिर उनका जब शरीर उन्होंने त्यागा उनके गुरु ने, तो प्रभुपाद जी का जो, हम प्रभुपाद जी के बारे में इसलिए आपको बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब तक हम इनके लेखक का संघर्ष नहीं बताएंगे, तब तक इस ग्रंथ का हमें महत्व जो होता है वो पता नहीं चलेगा। तो इसके बाद जब उन्होंने देह त्यागा, तो उन्होंने संघर्ष करा। फिर 1940 जो तीसरा आप चित्र देख रहे हैं, ये सबसे पहली बार उन्होंने इन भारत में बहुत प्रयास किया इस मूवमेंट को स्टार्ट करने का। तो 1940 में झांसी में लीग ऑफ
डिवोटीज नामक इन्होंने संस्था स्थापित किया था, वो भी उनको उतना सफलता नहीं मिला। अब यहाँ से जो सफलता सफलता की कुंजी, जब वो 69 वर्ष करीबन आपको 69 ईयर्स के हो गए थे, तब 1965 में उन्होंने अपने गुरु का आदेश माना। गुरु उन्होंने क्या बोला था, सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बताया था कि आप ये जो है, वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि आप ये हिंदी स्पीकिंग को छोड़ के आप इंग्लिश स्पीकिंग को, क्योंकि उनकी अंग्रेजी बहुत पढ़े लिखे थे, तो अंग्रेजी उनकी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने बताया कि आप इंग्लिश स्पीकिंग में ये गीता का प्रचार कीजिए। तो ये उद्देश्य को लेकर के 1965 में एक जब उनके पास पैसा भी नहीं था, 40 रुपए थे, तो उस समय के सब बहुत ही प्रसिद्ध सिंधिया स्टीम नेविगेशन करके एक कंपनी हुआ करती थी, जिनकी ये मालवाहक जहाज जो होते हैं, जो गुड्स लेके जाते हैं, जो सामान लेकर के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनको इन्होंने अप्रोच करा, जिनकी जो ओनर थी उनका नाम था मोरारजी, सुमति मोरारजी बोल के। तो वो नहीं माने, क्योंकि उनका बहुत ही उम्र था, 69 वर्ष की उम्र था उनका, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अमेरिका में तो बहुत ठंड पड़ती है, आप इस उम्र में कैसे आप जा पाएंगे। तो फिर भी वो, क्योंकि अपने गुरु को आदेश का पालन करना था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे जाना, मेरा जाना बहुत आवश्यक है। भागवतम एक उन्होंने रचना करा था, वो हाथ में लेकर के 13 अगस्त को 1965 में ये मालवाहक जहाज में उन्होंने, जहां पे मालवाहक जहाज आप समझिए, मालवाहक जहाज में उन्होंने वो जगह लिया, वो अपने आप को, आप मान लीजिए एक तरह से आप ट्रक समझ लीजिए, आप ट्रक में बैठ के जाते हैं तो इस तरह कितना तकलीफ से आपको सफर करना पड़ेगा। उसी तरह एक मालवाहक जहाज भारत से अमेरिका जा रहा है, लगभग 30-40 दिन का सफर है, और 69 साल की उम्र में, और हाथ में उनके जेब में सिर्फ 40 रुपए थे। तो 13 अगस्त को वो ये जहाज उन्होंने, फिर जब ये जहाज रवाना हुई 1965 में, और 23 अगस्त को ही, 23 अगस्त को उनका पहला दिल का दौरा पड़ा, क्योंकि समुद्र के जो उफान था बहुत चरम पे था। तो 23 अगस्त को उनको पहला दिल का दौरा पड़ा, और उसी रात को एक और दिल का दौरा पड़ा। 2 दिल के दौरे पड़े उनको, सिर्फ 23 अगस्त सिर्फ एक दिन में उनको 2 दिल के दौरे पड़े। और फिर उस रात को जब उनको नींद आई किसी तरह करके, तो उन्होंने सपने में एक भगवान को देखा स्वयं, क्योंकि भगवान के भक्त थे हमेशा भगवान के, तो उनके लिए भगवान को देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो भगवान को उन्होंने देखा, भगवान को सपने में देखा कि वो जो जहाज को ड्राइव भगवान कर रहे हैं, और उन्होंने, भगवान ने उनको बताया कि तुम निश्चिंत होकर के चलो, तुम अपने गुरु का आदेश का पालन करो। तो उस दिन के बाद से जब उनकी आंख खुली, तो जब उस उस दिन के बाद से जो उनके कैप्टन थे, वो जब अटलांटिक महासागर में नाव गया, अटलांटिक महासागर में नाव जब गया, तो इतना शांत था अटलांटिक महासागर का, वो महासागर इतना शांत था कि उसके कैप्टन ने बोला, मैंने आज तक अपने जीवन में इस तरह का शांत अटलांटिक ओशन देखा ही नहीं, पूरा मतलब महासागर देखा ही नहीं। तो ये था प्रभुपाद जी का दृढ़ निश्चय, ठीक है। और 17 अगस्त 1965 में फिर जाकर के वो पहली बार बॉस्टन पहुंचे, और 19 अगस्त को न्यूयॉर्क, जहां पे ये संस्था का संस्थापना हुआ। 1965 में ये न्यूयॉर्क पहुंचे। तो ये संघर्ष था, शुरुआती संघर्ष थे कुछ, जो आपको बस एक ग्लिम्स आपको बता रहे हैं। वैसे तो प्रभुपाद जी का संघर्ष बहुत ही बड़ा संघर्ष था। तो ये 1965 में न्यूयॉर्क में टॉमसिन स्क्वायर में, ये जो आप पहले देख रहे हैं, ये सब दूसरा जो चित्र आप देख रहे होंगे ब्लैक एंड व्हाइट में, तो ये सबसे पहला बार इन्होंने कीर्तन किया है। आगे हम लोग सेशन में देखेंगे, कीर्तन भी सुनेंगे, ये आज के नहीं, कभी और सुनेंगे। टॉमसिन स्क्वायर में इन्होंने पहला कीर्तन किया था, और उस समय जिनके बीच में इन्होंने कीर्तन किया था वो हिप्पीज थे। हिप्पीज
1970 में अमेरिका में हिप्पीज का चलन था। हिप्पीज का मतलब होता था कि जब वियतनाम वॉर हुआ था तो अमेरिका में काफी लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत फैल गया था और सड़क पे काफी लोग आ गए थे और ये लोग नशा पान करते थे। हर तरह के जो घृणित कार्य होते हैं वो सारे कार्य करते थे। ये इनका नाम था हिप्पीज। ठीक है, तो इनके बीच में ही प्रभुपाद, श्रील स्वामी प्रभुपाद, इनके बीच में ही इस पूरे संस्था का जो बीज है, जो नींव है, इनके बीच में इन्होंने रखा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जब इनके बीच में रखा और ये जब ये जा रहे थे तो इनको कई लोगों ने बोला कि तुम अमेरिका जा रहे हो, लेकिन वहां की तो तुम्हें जब तक आपको वहां का संस्कार और वहां का कल्चर आपको अपनाना पड़ेगा। तो स्वामी प्रभुपाद बताए थे, मैं उनका जो कल्चर है वो अपनाने नहीं जा रहा हूँ। मैं अपना अपना पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, अपना भगवान का संदेश देने जा रहा हूँ। और वही हुआ। आज की डेट में आप देखिए कि वहाँ के अमेरिका में जब ये संस्था जब प्रभुपाद जी अपना शरीर त्यागे, सबसे ज्यादा मंदिर उस समय तक अमेरिका में ही था। और उन्होंने अपने सारे जितने वहाँ के अमेरिका के निवासी थे जो इस संस्था से जुड़े, उन्होंने हमारे सारी जो स्वामी प्रभुपाद का जो उद्देश्य, जो उन्होंने उद्देश्य बताया था, सारा उद्देश्य को उन्होंने संस्कार को अपनाया, सारा कल्चर को उन्होंने अपनाया, है ना। और पूरे संसार में अब तो ये तीव्र गति से बढ़ रहा है। कुछ और संघर्ष के बारे में जानते हैं स्वामी प्रभुपाद जी के। बैक टू गॉड हेड, जब स्वामी प्रभुपाद जी 1922 में मिले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी अपने गुरु महाराज से, तो उन्होंने एक चीज बताया था उनको, दो चीजें उनको बताई थी बहुत महत्वपूर्ण। पहला कि तुम पाश्चात्य देश यानी इंग्लिश स्पीकिंग में भगवत गीता का प्रचार करो, और दूसरा बताए थे कि जो तुम कमाते हो, जो भी तुम दान देना चाहते हो या खर्च करना चाहते हो, वो किताबों के प्रकाशन में खर्च करो। ठीक है, तो इसी दो चीजों को आगे लेकर के प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद आगे बढ़े। और 1944 में पहली बार इन्होंने एक अपना किताब का खुद ही एडिटिंग करा, खुद ही पब्लिशिंग करा। और उस समय 1944 के टाइम में आप समझिए, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जो पेपर होते हैं ना, पेपर पेपर एक नेशनल कमोडिटी बन गया था, राष्ट्रीय नेशनल का कमोडिटी बन गया था। मतलब आपको बिना सरकार के अप्रूवल के आपको पेपर नहीं मिलते थे। तो स्वामी प्रभुपाद कई दिनों तक उन्होंने चेष्टा करा, तब उनको पेपर मिलता था। तब जब उनको पेपर मिलता था, उस पेपर में उन्होंने जितनी भी एडिटोरियल है उन्होंने खुद ही लिखा, उसको एडिटिंग भी खुद ही कराया, उसको छपवाई भी खुद ही करी, और उसका वितरण भी खुद किया। इनको किताब बिकता नहीं था, तो जब 1000 कॉपी इन्होंने बनाया, तो खुद ही एक एक कॉपी जा करके इन्होंने एक एक कॉपी बेचते थे। तो इस तरह करके उन्होंने 16 साल संघर्ष करा था। 16 साल का इनका संघर्ष था, और तब जाकर के ये 1965 में अमेरिका के लिए रवानगी हुई थी इनकी। तो ये कुछ संक्षिप्त में लेखक का परिचय और उनके स्वामी प्रभुपाद का संघर्ष का परिचय है। और जब भगवान, जब स्वामी जब लेखक का परिचय, जब संघर्ष के बारे में हम जानते हैं, तो उनका लेखन, जो हम ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, ये इनके द्वारा ही लिखा हुआ है। भगवान के गीत को उन्होंने ही लिखा है, तो उसका महत्व और समझ में आता है। तो ये जो आपको कोर्स है वो कहाँ से आ रहा है? ये कोर्स हम आपको राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर इस्कॉन के इसी संस्था से जुड़े हुए मंदिर, राधा गोविंद मंदिर मैंगलुरु से ला रहे हैं। और किसके अध्यक्षता में आ रही है? तो इनके जो अध्यक्ष हैं, पूरे मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, वो श्री नामानिष्ठा दास प्रभु जी, जिन्होंने बीटेक करा है IIT कानपुर से। और ये जो कोर्स है, ये ऑनलाइन कोर्स है, हमारा सबसे बड़ा कोर्स है।
और ये कोविड के टाइम से हमने स्टार्ट करा, जब हमारे जो मंदिर के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कोविड को जब पूरे विश्व भर में ये एक मतलब कि उसको क्या कहते हैं कि एक बैड माहौल था, एक हम्म, मतलब क्या कह सकते हैं उसे, मतलब माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं था। लोगों का प्रतिक्रिया, लोगों अपने आप को बहुत ही नेगेटिव ढंग से जीवन व्यापन कर रहे थे। तब उन्होंने इस चीज को देखा और ये सारा कोर्स को ऑनलाइन किया, और तब से अब तक लगभग 7.5 लाख से ऊपर लोग इस ऑनलाइन का फायदा उठा चुके हैं। अब चलते हैं भगवत गीता के कुछ हमें क्यों पढ़ना चाहिए भगवत गीता। भगवत गीता क्या है सब, भगवत गीता तो कुछ पढ़ते हैं, इनके कुछ मुख्य बिंदु को पढ़ते हैं। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है। महाकाव्य का क्या मतलब होता है? महाकाव्य जिसके एक एक शब्द, एक एक कथा वस्तु, एक एक पत्र, एक एक लेखन सभी महान है, उसको महाकाव्य कहते हैं। महा तो भगवत गीता क्या है? एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो हम आज भी देखिए, हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो समाचार पत्र पढ़ते हैं तो वो समाचार पत्र आधे घंटे के अंदर रद्दी हो जाती है, हम रद्दी में उसको फेंक देते हैं। हम अपने कोई भी एजुकेशन भी करते हैं, तो हमारी जब एजुकेशन कंप्लीट होती है तो 1 साल के बाद वो भी पुरानी हो जाती है। हम फिर नया किताबें नए कक्षा में जाते हैं, नई चीजें पढ़ते हैं, तो उसके लिए नई किताबों का संग्रह करते हैं। लेकिन ये जो किताब है, ये जो ग्रंथ है, ये 5000 साल पहले भगवान ने कहा था, और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आज भी उतना ही रेलिवेंट है। क्यों रेलिवेंट है ये हम आगे जानेंगे। तो कुछ दो जो मुख्य इस सदी के जो मुख्य राजनेता और वैज्ञानिक हैं, महात्मा गांधी जी। और जो लोग गीता का अध्ययन करते हैं, वो गांधी जी क्या कहते हैं, जो लोग गीता का अध्ययन करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। और आइंस्टाइन जो बहुत इस सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, उनका क्या कहना था, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, तो कितना शानदार होगा। तो ये हम इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे क्या स्थापित होता है, स्थापित करना चाह रहे हैं कि इसको जो महान महान वैज्ञानिक हैं या महान राजनेता हैं, इन्होंने इस ग्रंथ को किस रूप में पढ़ा, किस रूप में लिया, ठीक है, इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच के विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उद्देश्य क्या है? गीता के अध्ययन, गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो गीता में क्या है? गीता जो 18 दिन का ये जो कोर्स है, ये कोर्स एक बहुत ही संक्षिप्त में कुछ मुख्य बिंदु के बारे में बताना है, जिसमें खासकर अर्जुन और भगवान के बीच का संवाद पे फोकस रहेगा। और क्योंकि एक ब्रीफ में आपको बताना है, ताकि आपको एक फाउंडेशन जो नींव है, नींव पड़ सके, और नींव के ऊपर आप इसका गहन अध्ययन कर सकें। तो कुल मिलाकर कितना, भगवत गीता में करीबन 700 श्लोक हैं। तो 700 श्लोक में 500 के करीब 574 भगवान ने बताए हैं, कृष्ण ने बोले हैं, भगवान कृष्ण ने 84 के करीब अर्जुन ने बताए हैं, 41 संजय ने, और 1 धृतराष्ट्र ने। तो ये पूरा भगवत गीता है, ठीक है, 700 श्लोक होगा। लेकिन हम इन 18 दिनों में इतने श्लोकों को नहीं, कुछ कुछ मुख्य बिंदु को छूने की कोशिश करेंगे, मुख्य उद्देश्य को छूने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अगले आपको इस ग्रंथ को पढ़ने में, क्यों होता क्या है कि भगवत गीता हमने आज तक सुन रखा है ना, और कई लोगों के घर में भी ये किताब होता है, लेकिन हमारे में इतना भय रहता है कि इस किताब को खोले कैसे और इसको पढ़ें कैसे, और पढ़ भी लें तो उसको समझे कैसे। सबसे हम इस भय से गुजरते हैं। तो इस भय को दूर करने के लिए, कि क्योंकि इसको समझने के लिए ये हम स्वयं से समझने की कोशिश करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसको समझने का एक
स्टेज होता है, एक स्तर होता है, कैसे समझना है, इसका समझने का क्या प्रक्रिया है, ये आगे हम इस कोर्स के दौरान आपको बताते जाएंगे। भगवद गीता क्या है? तो अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। एक एक चीज को बहुत मुख्य मुख्य से बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो यहाँ भगवान क्या यहाँ उद्देश्य क्या है, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन जो है एक एक महान व्यक्तित्व है, ठीक है, एक महान व्यक्तित्व है। उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि भगवान ने उसको गीता का युद्ध की भूमि के बीच में, हम इसी अध्याय में, पहले अध्याय में देखेंगे, युद्ध के बीच में बोलने की आवश्यकता पड़ी। ऐसा क्या हुआ? अर्जुन तो 13 साल तक, जब हम पहले अध्याय में जाएंगे थोड़ा महाभारत भी टच करेंगे हम आपको, तब उस अध्याय में जाएंगे। तो अर्जुन तो एक महान योद्धा है, फिर ये गीता को उपदेश देने की जरूरत क्या पड़ गई, जबकि वो 13 साल इस युद्ध के अपेक्षा कर रही है, युद्ध की तैयारी किया उसने। इसके बाद भी ऐसा क्या हो गया कि भगवान को ये उपदेश देने की जरूरत पड़ी, और कहाँ? ये पूरे युद्ध स्थल के बीचों बीच देने की जरूरत पड़ी। तो ये क्या हमें समझने की आवश्यकता है? तो पृष्ठभूमि क्या है? हमको गीता अगर समझना है तो ये समझना होगा कि ये जो सारा संरचना है ये भगवान द्वारा किया गया है। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान ऋषिकेश है, हमारी इंद्रियों के स्वामी है। ऋषिकेश, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवने भक्ति उच्चते, यानी भगवान जो है वो हमारे इंद्रियों के स्वामी है। तो हम अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना चाहिए। ये उद्देश्य से हम इस गीता को पढ़ेंगे। तो अब कुछ और पंथ के लोग क्या कहते हैं, पंथ का क्या मतलब होता है। जैसे हम एक पंथ में आते हैं, इस्कॉन एक गौड़ीय ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। दूसरे पंथ के आदि शंकराचार्य। इससे क्या होता है, एक ग्रंथ की महत्वता को और बढ़ावा मिलता है। तो गीता महात्म्य एक बहुत, श्री आदि शंकराचार्य बहुत ही बहुत बड़े गुरु और भगवान शंकर के उपासक और उनके अवतार माने जाते हैं। वो क्या कहते हैं भगवत गीता के बारे में, चलिए पढ़ते हैं। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद भगवत, उन्होंने गीता महात्म्य लिखा था, उसमें वो क्या कहते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत पर्यतः पुनमान विष्णु पादम अवापनोति भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता एक दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वो भगवान विष्णु के आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन भय और चिंताओं से हमेशा ग्रसित रहता है। वो जो भय है वो किसी तरह आता है। भय किस है? परीक्षा में उत्तीर्ण, अगर हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, कोई भी कार्य करने जाते हैं, उसकी सफलता और असफलता का भय, ठीक है। संशय मन में, क्रोध, ईर्ष्या, ये हमेशा हमारे मन में इस तरह का युद्ध चलता रहता है, ठीक है। और भगवत गीता उन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक ग्रंथ में मिलता है हमें, और भी कैसा? व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज बोलते हैं वो। दूसरा बता रहे हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्मानि कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान आगे जा करके 18वें अध्याय में, अभी भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, 18वें अध्याय जब आप पूरा सुन लेंगे 18वें अध्याय में, तो सबसे अंत में बताएंगे कि जो पढ़ता है वो क्या करता है और जो सुनता है वो क्या करता है। तो भगवान, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। तो भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे, जो मेरी गीता का अध्ययन करता है वो मेरी बुद्धि के द्वारा मुझे पूजता है। तो अगर हम 18 दिन 1 घंटे इस गीता, भगवान की ये वाणी को, भगवान के इस गीत को सुनेंगे, तो हम अपनी बुद्धि से भगवान की पूजा करेंगे, ऐसा भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे। और यहाँ पे वही चीज शंकराचार्य गुरु भी कह रहे।
और एक बहुत अच्छा श्लोक है ये भी, मलिनमोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकृति गीताम अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य मल में जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन यानी भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। कितना शॉर्टकट है बताइए। शॉर्टकट क्या है कि हम जो गंगा जल में गंगा पवित्र गंगा जो गंगा जल से जो हम स्नान करके जो पवित्रता हम प्राप्त करते हैं वो मात्र भगवत गीता के अध्ययन से प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। भगवान क्या कहेंगे वो हम बाद में बताएंगे। ये एक दूसरे पंथ के गुरु क्या कह रहे हैं गीता के बारे में, वो बस समझने की कोशिश करते हैं कुछ श्लोकों में। गीतासु गीता कर्तव्य कृमण्यो शास्त्र विस्तरे ये स्वयं पद्मनाभस्य मुक्त पद्मा दवनी श्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की क्या आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता ही की का ही अध्ययन पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक शास्त्र ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। इसका एक और श्लोक पढ़ेंगे आगे, तो इस श्लोक को समझाता हूं आपको। भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्रादवनी श्रुतम गीता गंडोदकम पृथ्वा पुनर्जम न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे कि भगवान का ही ये भगवान का गीत है और ये स्वयं भगवान ने सुना है। तो हमारे मन में कई बार प्रश्न होता है, ऐसे तो कई ग्रंथ हैं, तो हम सभी ग्रंथ को तो पढ़ करके भगवान तक पहुंच सकते हैं, तो गीता ही क्यों। इसीलिए क्योंकि हम अपने अगर आपसे कोई पूछता है, मुझसे कोई पूछता है कि मेरे बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है, तो कई लोग मेरे बारे में जानता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे बारे में मैं स्वयं ही अपने बारे में जानता हूँ। तो इसीलिए अगर कोई मैं अपने बारे में बता सकता वो तो स्वयं बता सकता है। तो इसीलिए ये गीता जो है वो भगवान ने स्वयं बोला है, इसलिए इसकी महत्ता बहुत अधिक है बाकी ग्रंथों के मुकाबले। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुति भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महता। यह गीताोपनिषद भगवत गीता बहुत अच्छा श्लोक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लिएगा। ये गीताोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। तो गीता को यहाँ शंकराचार्य जी गुरु कह रहे हैं कि जो गीता है गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान इस गाय को दूह रहे हैं और इसको दूध पीने वाले कौन है वो आगे बताते हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और बहुत अच्छा श्लोक है। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मायकम यस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देव की पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी केवल एक ही कार्य हो, वो क्या है, भगवान की सेवा। तो ऐसा क्यों बता रहे हैं, ऐसा आदि गुरु क्यों बताते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास देखिए अगर केवल महाभारत देखें तो करीबन महाभारत में 1 लाख श्लोक है। भागवतम पढ़ने जाएंगे तो 18,000 भागवतम के श्लोक हैं। जो रामायण पढ़ने जाएं तो करीबन 24,000 रामायण में श्लोक है। तो अगर हम लोग वेदों का अध्ययन करें तो कहा जाता है कि अगर 10,000 श्लोक भी हम रोजाना अध्ययन करते हैं तो हमारा करीबन 50 से 60 वर्ष लगेंगे। तो यहाँ आदि गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु ये कह रहे हैं कि मात्र यहाँ पे सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से उन सारे शास्त्रों का हमें सार प्राप्त होगा और दूसरा हमें ये प्राप्त होगा
कि ये हमारे ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, यानी पितामह से जगतो माता दाता पितामह, भगवान ही सब जीव के पिता हैं और उनसे ही सारे जीव निकलता है। और ये हमें ज्ञान अगर आ गया तो हम ये समझ जाएंगे कि भगवान एक ही है। ठीक है, तो गुरु शंकराचार्य जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही एक ही उपदेश हो, एक ही ग्रंथ हो, एक ही धर्म हो, और वो धर्म क्या हो? भगवान की सेवा। चलिए अब पहला अध्याय हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट में मैं आपको इसका पृष्ठभूमि रख देता हूँ कि महाभारत में क्या हुआ था, और आप सब लोग को ज्ञात होगा महाभारत में क्या हुआ था। फिर भी 1-2 मिनट में रख देता हूँ शॉर्ट में, ताकि इसको जो पहला अध्याय है जिसका नाम है अर्जुन विसर्ग योग, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ द सीन, यानी ये जो अध्याय है ये पूरे गीता का सेटिंग ऑफ द सीन करता है। तो महाभारत में क्या इन दो पांडु और कौरव के बीच है। पांडु और कौरव के जो पिता होते हैं धृतराष्ट्र और पांडु, दोनों एक ही वंश के होते हैं, कुरु वंश के, जिनके वंशज भरत वंशज से आते हैं वो। और धृतराष्ट्र जो है जन्म से जन्मांध होते हैं। तो जन्मांध होने के लेकिन उनमें बहुत निपुण होते हैं, गुण गुण से बहुत गुणी होते हैं। तो राजा, क्योंकि वो श्रेष्ठ ज्येष्ठ होते हैं, इसलिए राजा बनना चाहते हैं। लेकिन उनके तीसरे जो भाई होते हैं, जो दासी पुत्र होते हैं वेद व्यास के द्वारा, तो विदुर, वो नीति के अनुसार वो धृतराष्ट्र को राजा बनने नहीं देते, और पांडु राज का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, दोनों के पुत्र होते हैं, इनके 5 होते हैं, उनके 100 पुत्र होते हैं, दुर्योधन और बाकी के लोग दोनों साथ में पलते हैं। लेकिन शुरू से ही धृतराष्ट्र जो थे वो, क्योंकि राजभोग करना चाहते थे, राज्य चलाना चाहते थे, शासन करना चाहते थे, तो चूंकि उनको शासन नहीं मिला तो अपने पुत्र को वही शिक्षा उन्होंने दिया। और शुरू से ही पुत्र जो था उनका ज्येष्ठ पुत्र, वो पांडवों से हमेशा ईर्ष्या और द्वेष करता था, और इसी कारण उसने कई बार चेष्टा करी थी पांडु पुत्रों को विष देने की। भीमसेन को भी विष दिया, फिर लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, कई प्रताड़ना करने की कोशिश किया। और अंत में जब जब धूर्त कीड़ा हुआ, धूर्त कीड़ा में उनको उस धूर्त कीड़ा में उनको पराजय मिली पांडु पुत्रों को, और उसके कारण उनको जो दुर्योधन थे वो पूरे पांडु पुत्रों पे अधिकार जमा लिया, और इसी के उनके पत्नी पे भी उन्होंने अधिकार जमाया और पूरी भरी सभा में निर्वस्त्र करने की चेष्टा करी, तो भगवान ने आकर के बचाया। और इसके बाद जो 13 वर्ष का उनको वनवास मिला, 13 वर्ष का वनवास पांडु पुत्रों को जब वो वापस आए, तो दुर्योधन ने उनको एक सुई भर का भी, जो अपना राज्य इंद्रप्रस्थ था वो राज्य वापस मांगने के लिए आए, तो सुई भर का भी उन्होंने राज देने से इनकार कर दिया। और यही पृष्ठभूमि है महाभारत होने का, क्योंकि पांडु पुत्रों के पास कोई और विकल्प नहीं रह जाता। युद्ध जो था वो अवश्यम भावी हो गया था, रेलिवेंट हो गया था, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। इस पृष्ठभूमि के साथ ये पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो श्लोका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इस पूरे अध्याय का ये जो बोलते हैं ना सबसे सेटिंग ऑफ द सीन, ये श्लोका है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। तो आपको संशय आया होगा कि धर्म भूमि ये कैसे बोल दिया धृतराष्ट्र ने, कुरुक्षेत्र तो युद्ध होने वाला था वहां, वो धर्म भूमि कैसे हो गया। तो आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे कैसे। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा। यानी कि ये जो कुरुक्षेत्र था, ये देवता इसको तीर्थ स्थल मानते थे,
और इसीलिए धृतराष्ट्र ने भी इसको धर्म क्षेत्र कहा, इसलिए भगवान ने यहाँ अपना उपदेश दिया। एक कारण ये भी था। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब दिया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो भगवान जब आए थे तो इस क्षेत्र में, इसीलिए इस जो युद्ध स्थल है इसको धर्म क्षेत्र बोला जाता है, कुरुक्षेत्र को। तो दो मुख्य बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन मुख्य बातें इस श्लोक के, वो टच कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं? धृतराष्ट्र बोलते हैं किम अकुर्वते मामकास पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र, जबकि एक ही कुरुवंश के थे दोनों। जैसे मैंने आपको बताया भरत के वंशज थे, दोनों भाई थे, एक ही वंश थे, लेकिन पहले ही श्लोक में उन्होंने अपना और पांडु के जो पुत्र थे अपना जो मनोभाव है, मनोदशा है, उन्होंने व्यक्त कर दिया। क्या? ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या और द्वेष वही है इस प्रमाद की जड़। मेरे और पांडु के पुत्र, तो वो क्या चाहते थे? उसके पुत्रों को राज्य मिले। ठीक है, तो मेरे, उन्होंने पहले ही विलग कर दिया, ये मेरे हैं और पांडु के पुत्र हैं। ठीक है, और इसके बाद, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि इनके साथ तो इतनी बड़ी सेना थी, भीष्म थे, द्रोण थे, इतने बड़े योद्धा थे, तो फिर ये भय से क्यों संजय से पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, जबकि इनको तो मालूम है कि वहां युद्ध लेने के लिए, करने के लिए गए, फिर ये क्यों पूछ रहे हैं संजय से? तो ये दर्शाता है धृतराष्ट्र का संशय। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था भगवान उनके पक्ष में है। कहीं ना कहीं उनको ये ज्ञात था, कि ज्ञात लग रहा था या संशय मन में आ रहा था कि हो सकता है कि उनके पुत्रों का पराजय हो। ठीक है, तो युद्ध क्षेत्र जो है इसीलिए यहाँ पे दूसरा क्या था? कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र था, और क्योंकि भगवान ने यहाँ उपदेश दिया था, और यहाँ भगवान आए थे धर्म की संस्थापना करने के लिए दोबारा। और कैसे संस्थापना करते? जब यहाँ के जो बोलते हैं ना, जब जो अवांछित पौधे होते हैं, मतलब आप जब आप कोई अनाज बोते हैं, उसमें कुछ ही और चीज का पेड़ उग जाता है तो उसको उखाड़ के फेंक देते हैं ना, तो अवांछित पौधे, पौधा उसको बोला जाता है। तो उनको मालूम था कि ये भगवान आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अवांछित पौधे को इससे यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। वो अवांछित पौधा कौन है? वो अवांछित पौधे कौरव हैं, दुर्योधन है। अब आते हैं इसके दूसरे में, बहुत ही सुंदर। अब यहाँ से सैन्य निरीक्षण स्टार्ट होता है। पहला तो धृतराष्ट्र जी ने बोला, अब सैन्य निरीक्षण। दुर्योधन क्या बोलते हैं? संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की वीर रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडुपुत्र का विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इस इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो अब क्या था, दुर्योधन जो थे वो द्रोणाचार्य के पास गए। वो बोल रहे हैं कि देखिए, ये जो द्रुपद के पुत्र थे धृष्टद्युम्न, थोड़ा सा और बता देता हूं आपको कि द्रुपद जो थे वो और द्रोण के बीच बहुत बड़ा युद्ध, एक लड़ाई छिड़ा था। और द्रुपद जो अपना तपस्या से अपने पुत्र को उन्होंने जीवित किया था, जिसका नाम था धृष्टद्युम्न, उनका एक ही जीवन का उद्देश्य था, वो द्रोण की हत्या करना। लेकिन धृष्टद्युम्न को शिक्षा द्रोण ने ही दिया था सैन्य निरीक्षण करने का, ये जानते हुए भी कि ये जो है इसका उद्देश्य जीवन का मेरी हत्या करने की है, मेरा वध करने का है, इसके बाद भी वो उन्होंने ही दिया था इसको सैन्य निरीक्षण करने। तो अब दुर्योधन यहाँ आकर के अपना संशय दोबारा बोल रहा है। हम जाते हैं ना, बोलते हैं ना कभी कभी, जब हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो द्रोण को जाकर बोला, देखिए आपने जिसको शिक्षा दिया है वही आज आपके विरुद्ध सैन्य का निरीक्षण कर रहा है, द्रुपद का पुत्र। जबकि दुर्योधन के पास आप समझिए 18, टोटल 18 अक्षौणी सेना थी। उस समय के जो आर्मी होते हैं, अभी आज के समय का आर्मी बोल दीजिए, जितने डिफेंस फोर्स है उसको उस समय अक्षौणी सेना बोलते थे। जो भगवान कृष्ण की जो सेना थी 18 सेना में 11 अक्षौणी सेना जो है वो दुर्योधन के पास थी, और 7 जो थे वो पांडवों के पास थी। एक अक्षौणी सेना का जो स्ट्रेंथ अगर आपने नापने जाइएगा तो 2 सवा 2 लाख के करीब का स्ट्रेंथ होता है, जिसमें
21-22 हजार के करीब घुड़सवार होते थे, 21-22 हजार रथ होता था, 65,000 के करीब रथ होता था, 21-22 हजार हाथी होते थे, 65,000 घुड़सवार होते थे और 1,10,000 के आसपास पैदल लोग होते थे। वो एक अक्षौणी सेना में और इस तरह क्या दुर्योधन के पास 11 थे। इसके बावजूद संशय होकर के द्रोण के पास गया कि देखिए, आपने जिसको शिक्षा दिया था, वही आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे दुर्योधन का हर्ष हुआ। तो घबराए हुए थे दुर्योधन। अब दुर्योधन घबराए हुए थे तो पितामह के पास गए। अब पितामह ने उसको सांत्वना देने के लिए क्या किया कि चलो अब युद्ध आरंभ करते हैं और सिंह की गर्जना हुई। तो यहाँ एक तरह से पितामह जो है दुर्योधन को सांत्वना दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन पितामह का जो शंख वादन था, जो शंख उन्होंने बताया था, बहुत ही नकारात्मक बजाया था। क्यों? क्योंकि मन से तो वो तो कौरव के साथ थे नहीं, अपने कर्तव्य मान करके वो उनके साथ लड़ाई कर रहे थे। स्वेच्छा से तो वो तो हमेशा पांडवों के साथ थे, है ना। तो उनको तो मालूम था कि जो विरोधी लोग हैं, जो पांडु हैं, उनके साथ भगवान है, ठीक है ना। तो इसलिए तो उनका जो शंख वादन था बहुत ही नकारात्मक था। अब देखिए, अब शंख वादन दूसरे लोग कैसे बजा रहे हैं। ततः श्वेत हरे युक्ते महति सयनंदने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज है? महत्वपूर्ण है कि इनका जो घोड़ा है वो क्या है? श्वेत घोड़ा। जो अर्जुन का जो घोड़ा है वो श्वेत है। वो क्या, कौन सा घोड़ा है? ये अग्नि देवता ने भगवान अर्जुन को दिया है। तो पहले से ही विजय के संकेत आने शुरू हो गए थे। कैसे? कि जो अग्नि के जो घोड़े थे, सफेद घोड़े, वो हमेशा विजयी होते थे। किसी भी लोक में जाएं विजयी होते थे, ठीक है। तो ये विजय के संकेत थे। जयस्तु पांडु पुत्र नाम ये शाम पक्ष जनार्दना। जहां भगवान जनार्दन है वो पांडु के पक्ष में है। ये जयस्तु पांडु पुत्र नाम ये शाम पक्ष जनार्दना, ठीक है। तो जहां भगवान है वहां तो विजय निश्चित है। ऐसा संकेत, अब संकेत आएगा कि क्या क्या संकेत हो रहे हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुर्दमय पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदामा महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र का व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। बस ये जो श्लोक है इसके बाद से यू टर्न होगा और भगवत गीता क्यों सुनाई गई वो होगा। अब इस श्लोक को समझ लेते हैं। पहला तो संकेत हमें क्या मिला? पहला दुष्ट है कि उनको अग्नि का घोड़ा मिला। अग्नि के घोड़े जो थे वो क्या थे? श्वेत घोड़ा था, ठीक है। अग्नि का तो विजयी का था। अब यहाँ पे एक और कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि इनका जो कपि ध्वज था, यानी हनुमान जी का ध्वज फहरा रहा, हनुमान जी का ध्वज लगा हुआ था। तो वो क्या है? वो भी विजय का संकेत है। कैसे? तो रामायण में हनुमान जी ने भगवान राम को सहायता की थी रावण पे विजय प्राप्त करने का। यहाँ भी भगवान थे, राम की जगह कृष्ण थे, भगवान कृष्ण थे, ठीक है। तो जहाँ पे भगवान रहेंगे वहां उनका हनुमान जी अपने ध्वज के रूप में आए और एक विजय का संकेत दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसलिए अर्जुन का कोई भय का कारण ही नहीं था। एक तो घोड़ा भी था उनके पास, अग्निदेव द्वारा दिया हुआ। दूसरा भगवान स्वयं तो थे ही। हनुमान जी का वो भी लगा हुआ था, कपि ध्वज भी लगा हुआ था, है ना। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिसमें मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों की और शास्त्रों को इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो सेनियो रुभयो मध्य रथम स्थापियो में उच्चते में अच्युत। भगवान ऐसा बताते हैं, अर्जुन बोलते हैं सेना यो रुभ मध्य, यानी सेना के बीच में लेके चलिए मुझे
अच्युत, अच्युत क्या, भगवान को अच्युत बोलते हैं। अच्युत क्यों? जिनका कभी पतन नहीं होता, क्योंकि भगवान यहाँ पे क्या है, सारथी का रोल निभा रहे हैं। ठीक है, भगवान है, परम परमात्मा भगवान है, इसके बाद भी अपने भक्त को आनंद देने के लिए उसका सारथी बने हुए हैं। ठीक है, सारथी बने हुए हैं। तो आपको ये मन में आ रहा होगा, संशय हो रहा कि अर्जुन को ऐसा क्या हो गया अचानक, कि अभी तक तो अभी पिछले श्लोक में तो तीर उठा रहा था, कपि ध्वज लगा हुआ था, तीर उठा रहा था, तो अभी ऑल ऑफ अ सडन अचानक ऐसा क्या हो गया कि भगवान को उन्होंने बोला कि चलिए मैं उनको देखना चाहता हूँ, बीचों बीच लेके चलिए, उनको मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं उनको देखना चाहता हूँ। ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा उन्होंने बोला? तो आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो अब क्या है, भगवान जो क्या है, अब अर्जुन के इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि उसको एक तरह से ये एक संशय उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे हम क्लियर हो जाएगा। संशय उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अर्जुन जाकर के देखे कि सामने मेरे खड़े हैं, चाचा हैं, पिता हैं, पितामह हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, मामा हैं, उनको देख करके एक दया का भावना आना शुरू हो जाए। ठीक है, जो जबकि जबकि इस युद्ध के लिए अर्जुन ने 13 वर्ष की तैयारी करी थी, 13 वर्ष की तैयारी करी थी, और भगवान भगवान शिव को भी परास्त किया था, पशुपतास्त्र प्राप्त किया था भगवान शिव से उन्होंने। और इतनी कड़ी तपस्या की थी अर्जुन ने, जब उनको वनवास था 13 वर्ष का। और इसके बाद भी ऐसा मन में क्यों आया, ये इसीलिए हमने पढ़ा अभी इंट्रोडक्शन में कि अगर हमें गीता को समझना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सारा संरचना भगवान द्वारा संरक्षित किया गया है, पूरा भगवान द्वारा संरचना है ये। तो अर्जुन क्या कहते हैं, अब समझते हैं। अर्जुन उवाच दृष्टवेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सिदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो लीजिए, अब अर्जुन का मन में अब दुविधा उत्पन्न शुरू हो गया। क्या दुविधा हो रहा है? अब जो है उनका शरीर के अंग जो है कांपने लग गए। इतना युद्ध की तैयारी के बाद भी ऐसा क्या हो गया कि अब उसके अंग अपने अपने स्वजनों को देख करके उसके कांपने लग गए। तो ये क्या सिद्ध करता है? तो क्या अर्जुन कमजोर दुर्बल था? नहीं, दुर्बलता का निशानी नहीं है। अर्जुन भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था, और ये हमेशा साधु पुरुष का निशानी होता है कि किसी को पीड़ा में देख करके उसके मन में करुणा आएगा, करुणा का भाव आएगा ही आएगा। ये एक साधु पुरुष का निशानी। पर दूसरा दूसरा एक तो ये पहलू है, दूसरा पहलू क्या है कि अब अर्जुन जो है युद्ध ना लड़ने का 5 कारण बताएगा, जिसमें से 4 कारण जो है इस अध्याय में हम पढ़ेंगे और एक कारण कल के अध्याय में पढ़ेंगे। पहला कारण उन्होंने इसमें बता दिया कि अपने सामने देख करके कि स्वजन मारे जाएंगे, उसको देख करके उसको भय होने लग गया है ना। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना उसमें उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अब यहाँ पर यहाँ से अर्जुन जो है वो कारण बताने लगेंगे कि क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो पहला कारण उन्होंने बता दिया कि इनको मार के हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। दूसरा देखते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपने धान एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हों, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने के तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी का तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सा प्रसन्नता मिलेगी। तो लीजिए,
ये दूसरा कारण उस भगवान ने अर्जुन ने दिया कि इनको मार के हमें क्या आनंद मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए अ, हम जब भी कोई सफलता पाते हैं तो उस सफलता को सफलता का आनंद कब हम लेते हैं? जब इसको हम किसी के साथ साझा करते हैं, अपने मित्र हो गए, अपने माता-पिता हो गए, अपने भाई बंधु हो गए, ठीक है? अपने तो जब तक वो हम अपने आनंद को, अपनी सफलता को किसी से साझा नहीं करेंगे, तो उसका आनंद कैसे प्राप्त होगा? तो ये दूसरा कारण बता रहे हैं कि अगर सब मर ही जाएँगे, तो हमें आनंद की प्राप्ति क्या होगी? कोई आनंद तो हम किसी के साथ साझा कर तो सकते नहीं, सारे के सारे मारे जाएँगे, है ना? तो ये दूसरा कारण ये बताएँ हैं और यहाँ पे एक बहुत ही मैं बताता जाऊँगा आपको कि भगवान के जो नाम हैं, उसके मतलब क्या है? पहला अच्युत बताया था, अब गोविंद बताएँ। गोविंद यानी जो गायों और इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, गायों को आनंद प्रदान करते हैं। तो भगवान इसलिए एक-एक नाम का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अर्जुन क्यों बोल रहे हैं गोविंद यहाँ पे? इसीलिए बोल रहे हैं कि वो उसकी मन की दशा को समझें और अर्जुन की जगह वो खुद ही उनको मार दें। ठीक है? अर्जुन तो मारना नहीं चाह रहा है, तो ठीक है, तो उनको मार दें। अर्ज भ ग गो भगवान ही मार दें उसको। इसलिए गोविंद कर के संबोधन कर रहे हैं। अब एक और कारण बता रहे हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुखता हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से कृष्ण विष्णुवंशी अवांछित स्थाने संतानें उत्पन्न होती हैं। तो एक और कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं? कारण ये बता रहे हैं कि देखिए कि सारे जब लोग मारे जाएंगे, जब वृद्ध लोग मारे जाएँगे, भाई-बंधु मारे जाएँगे, तो हमारा जो परिवार का जो परंपरा होता है, कई परंपराएँ होती हैं जो वैदिक वैदिक कर्मकांडों में वर्णित होते हैं। तो कई परंपराएँ वो तो कर परंपराएँ विनिष्ट हो जाएँगी क्योंकि सारे स्वजन मारे जाएँगे। जितने वृद्ध लोग हैं वो भी मारे जाएँगे, सबके पति मारे जाएँगे, सबके भाई मारे जाएँगे, ठीक है? और सबके मृत्यु के बाद क्या होगा? जो स्त्रियाँ बच जाएँगी, उनके साथ कोई दुष्व्यवहार करेगा, ठीक है? दुष्व्यवहार करने से क्या होगा? अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, ठीक है? तो ये मुख्यतः 4 चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? कुल का नाश हो जाएगा, ठीक है? क्यों हो नाश हो जाएगा? सारे वृद्ध मारे जाएँगे। कुल का नाश से क्या हो जाएगा? अधर्म की वृद्धि होगी, क्योंकि सारे गलत लोग रहेंगे। अधर्म की वृद्धि से क्या होगा? कुल की जो स्त्रियाँ हैं वो दूषित हो जाएँगी। कैसे दूषित हो जाएँगी? क्योंकि उनके अपने जितने स्वजन हैं, भाई पति, वयोवृद्ध जितने भी लोग हैं सब मारे जाएँगे, तो उनकी देखभाल, उनकी संरक्षण करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। और ऐसे होने से क्या होगा? अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी और अवांछित संतानें उत्पन्न होने से क्या होगा? वो बताते हैं। संकरो नार्कैव कुलंधना कुलस्य च पतन्ति पितरो हि एषा लुप्त पिंडोदको क्रिया। अवांछित संतान की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनिष्ट करने वालों के नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। उसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितृ लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने का क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो एक कर्म कांड में विधि है जहाँ पे पिंड दान को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है जाता है और पिंड दान जो है अ, अगर संतानें अवांछित होंगी, गलत संतानें उत्पन्न होंगी, तो जो परंपराएँ हैं, जीवन जो है नरक हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पिंडदान जो है, जो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पितृगण जो हैं, उनको पिंडदान देना बहुत आवश्यक होता है, ताकि उनको जो अगली योनि मिले, वो एक अच्छी उनको योनि मिले, ठीक है? तो उनको एक्चुअली पितरों का सूक्ष्म शरीर होता है ना, शरीर जब आत्मा छोड़ता है, तो शरीर सूक्ष्म होता है। तो पिंडदान क्या होने से क्या होता है, उनको एक स्थूल शरीर प्राप्त हो पाता है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कृष्ण भक्ति में है, वो इन सारे वेदों और कर्म कांडों से ऊपर उठ जाता है। वो हम आगे बाद में पढ़ेंगे। तो ये कुछ आपको कारण बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कारण क्या बताया कि इनको मारने से हमें क्या प्राप्त होगा? इन म मतलब भय बता रहे हैं। पहला कारण अर्जुन ने लड़ने का क्या नहीं बताया? भय। दूसरा क्या बताया? इनको मारने से क्या आनंद प्राप्त होगा? अब क्या बता रहे हैं कि वंश का नाश हो जाएगा।
वंश का नाश होने से क्या स्त्रियां कुलक्षित हो जाएंगी और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अवांछित संतानें उत्पन्न होने से क्या होगा? पिंडदान और परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। अब जो है, अब हम अंत होने वाला है, ये सबसे अंतिम श्लोक है, शायद एक और होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संशय चापम शोक संविग मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक को रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो ये सबसे लास्ट श्लोक था, जहां पर अर्जुन अपने सारा तीर, अपने धनुष जो बाण है वो साइड में रख दिया। उन्होंने 4 कारण बताए कि मैं अब युद्ध नहीं करना चाहता हूं भगवान, और शोक संतप्त होकर के आसन पर बैठ गए। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है और कल हम जानेंगे ये 5वां कारण भगवान क्या बताते हैं। अभी तक पहले अध्याय में भगवान ने कुछ नहीं बोला है, कल के अध्याय में भगवान अपना भगवान कल के अध्याय में भगवान बोलेंगे। हरे कृष्ण। लोग का जो भी प्रश्न रहता है, प्रश्न कुछ कर सकते हैं। इंद्रियां का मतलब क्या होता है? लोग प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने का आप लोग चैट में डाल सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है। पिंडदान से क्या होता है जरा बताइए फिर से। पिंडदान से शुभाशीष प्रभु जी, जो पितृगण जो होते हैं हमारे, उनको एक बहुत बड़ा लंबा प्रक्रिया है, छोटे से संक्षेप में बता देता हूँ। पहला जो शरीर होता है, हमें शरीर, उनके कई पाप होते हैं ना, वो पिंडदान होने से क्या होता है, उनके जो पाप से मुक्ति मिलती है। कई पाप जो किए होते हैं, पाप से उनको मुक्ति मिलती है और उनको एक अच्छी योनि मिलने की, अच्छा योनि मिलता है। एक बहुत बड़ा वेद में उसका प्रक्रिया है। वेद शास्त्रों में गरुड़ पुराण है, उसमें पूरी प्रक्रिया, लेकिन मूलतः उसका उद्देश्य होता है कि उनकी पापों से मुक्ति हो, पिंडदान का। प्रफुल्ल प्रभु जी क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन क्यों कहा? इसने अभी मधुसूदन कहाँ बोले हैं, आएंगे आगे। मधुसूदन, मधु मतलब मधुसूदन का नाम है। भगवान ने मधु नामक राक्षस का वध किया था। कई जगह यूज करेंगे अर्जुन, भगवान को मधुसूदन बोलेंगे। मधु नामक राक्षस का वध किया था। और लेकिन भगवान, अर्जुन क्यों बोलते हैं बार बार मधुसूदन? क्यों? क्योंकि मधु नामक राक्षस, और जब भी अपना संशय, जब भी वो संशय अपना प्रकट करते हैं अर्जुन भगवान के सामने, अभी तो उन्होंने कुछ संशय नहीं किया, अभी अपनी तो अपनी इच्छा जताई कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ। अब अगले अध्याय से संशय प्रकट करेंगे, तो वो उम्मीद करते हैं भगवान से कि संशय रूपी राक्षस को वध करें वो। इसलिए बार बार बोलते हैं मधुसूदन, क्योंकि मधु नामक राक्षस का भगवान ने वध किया था। सर कृष्णा के अवतार के बारे में बताइए प्रभु जी। एते चांस कुलापुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के देखिए 6 अवतार हैं। अभी ये जो सेशन है ये बहुत ही छोटा है, लेकिन 6 अवतार हैं मुख्यतः। ठीक है। और भगवान के जो भी कैटेगराइज कर सकते हैं हम, 6 अवतारों के बीच में कैटेगराइज कर सकते हैं इनके अंदर, जिसमें पुरुष अवतार आते हैं, लीला अवतार है, युग अवतार है, मनवंतर अवतार है, कई हैं। 6 सत्तावीस अवतार है, 6 अवतार होते हैं। और इसी बीच में ही, इसी के में कई और अनगिनत अवतार हैं भगवान के, ऐसा समझिए। तो इसको कैटेगराइज किया जाता है, जो उनके अवतार हैं इसको कैटेगराइज किया जाता है 6 में। ठीक है। सबसे पहला अवतार है पुरुष अवतार। ऐसा कई हैं, रेडमी कल की अवतार, ये भी ऐसे कई हैं, अवतार हैं बहुत हैं। और किनका प्रश्न है और बताइए। प्रभु जी, गीता के सारे श्लोकों को याद करना होता है? नहीं नहीं, आप सिर्फ परपट पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ
खुशी माता जी, कुछ अभी गीता के श्लोकों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। मूड पढ़ने की, मूड समझने की कोशिश कीजिए। अभी सिर्फ आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे कि भगवान का उपदेश है क्या, एक्चुअली भगवत गीता है क्या, मुझसे मिस हो गया बोलने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का क्या मतलब है? श्री मतलब राधा रानी। श्री मद, मद का क्या मतलब है? राधा रानी, श्रीमद राधा रानी, यानी कि मद का मतलब है आशीर्वाद। श्री राधा रानी के आशीर्वाद से भगवत, भगवत का क्या, भगवान का गीत। तो हम भगवान राधा रानी के आशीर्वाद से भगवान का गीत सुने। तो ये अब सिर्फ भगवान के गीत सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए मूड क्या है, इसमें क्या कहने की हम छोटे छोटे बहुत ही कम श्लोक पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज्यादा श्लोक नहीं है। बस एक पूरे संक्षेप में गीता को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अगले आप इसमें कमिट हो, आपको समझ में आए, आप इसको पढ़ने के लिए तत्पर हो। ये मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि भगवत गीता जो है, वही लोगों के मन में हम लोगों ने सुन रखा होता है कि भगवत गीता बहुत अच्छा बुक है, अच्छा ग्रंथ है, बट पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। क्यों नहीं पढ़ने की हिम्मत होती? क्योंकि हम तो एक श्लोक देखते हैं, श्लोक देख के भय खा जाते हैं। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी आप में से हूँ, तो संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है, तो हम डर जाते हैं और मूल भाव ये समझ करके हम बहुत भय खा जाते हैं, भय होने लग जाता है। ठीक है। बट आप भगवत गीता देखिए, आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा कि हम इतनी किताबें तो पढ़ते हैं, इतनी किताबें जब पढ़ते हैं तो क्या ऐसा मुझे भगवत गीता क्या एक्स्ट्रा बता देता है? जो हम 20 साल 25 साल जो किताबों का अध्ययन करते हैं, वो उससे क्या हमें पता नहीं चलता जो भगवत गीता बताता है? तो ये मूल प्रश्न आपके मन में आ सकता है, और आना भी चाहिए। जितने जितना प्रश्न आएगा उतना आपको अच्छा लगेगा गीता समझने में। तो मुख्य कारण ये है, देखिए, जो हम अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं वो दो चीजों पे केंद्रित होता है। पहला नॉलेज, दूसरा स्किल। हमको क्या कोई चीज को कोई चीज किस तरह करना है, क्या करना है और किस तरह करना है। ठीक है, ये हमारा मटेरियल एजुकेशन देता है। गीता क्या हम हमें समझाती है, हमें वो चीज करना क्यों है, क्यों हमको कोई कार्य करना है, ये हमें गीता समझाती है। तो ये प्रश्न हमारे मन में रहता है। जीवन के ऐसे कई प्रश्न हैं जो हमारे मन में रहते हैं, जो हमारे पास किसी के पास हम जा करके पूछ ही नहीं सकते, पूछ भी नहीं पाते हैं, और हमें लगता है सामने वाला बता भी नहीं पाए। तो गीता हमें क्या बताता है, क्यों कोई भी कार्य क्यों करना, वाह। तो नॉलेज और स्किल जो है वो आपको मटेरियल एजुकेशन देता है। बाकी जो गीता हमें बताता है कि उसका उद्देश्य क्या है, कार्य करने का कोई उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो सिखाता है। और कई चीजें सिखाती, बहुत व्यवहारिक है भगवत गीता, कि हमें जीवन को व्यापन कैसे करना है, खाना क्या है। देखिए, आगे हम पढ़ेंगे, भगवान एक बहुत अच्छा श्लोक मुझे याद आ रहा है नहीं, बताते हैं कि हमारे सोने, खाने और प्रमाद, ये मतलब नींद, ये तीन चीजों को अगर हम संयमित कर लिए तो हम जीवन में बहुत सुखी रहेंगे। ठीक है। तो ऐसा भगवान आगे बताते हैं। तो आप सोचिए कि यही तीन चीजों के कारण हम डॉक्टर के पास भागते हैं। क्या है वो? खाना, सोना, और तीसरा प्रमाद। मतलब जो हम इंटरटेनमेंट बोल लीजिए, इन तीन चीजों हमें डिस्टर्ब करता है। ठीक। फिर भगवान हमें क्या बताते हैं कि आगे बताएंगे कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सात्विक जीवन कैसे बिताना है, सारा कुछ बताते हैं। ऑल व्यवहारिक, सब प्रैक्टिकल कैसे होता है, सारा कुछ बहुत ही अच्छे से हमें समझाएंगे, बहुत ही सामान्य रूप से समझाएंगे। दो आप लोगों में से किसी ने हैंड रेस किया है, चलिए आपको। आशु कुमार जी, आशु प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए।
आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आशु प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी।